नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 9 हिंदी मीडियम। विषय है हिंदी। क्षितिज भाग 1 से 70वां काव्य है बच्चे काम पर जा रहे हैं, वो आज हम देखेंगे। उसके कवि है राजेश जोशी। तो सबसे पहले हम राजेश जोशी का जो परिचय है वो देखते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यालोक में आत्मीयता और कला और लयात्मकता है तथा मनुष्य को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है इतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। यहाँ पर जो कविता दी है, यहाँ पर कवि ने क्या बताया है कि बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की और इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित है। तो यहाँ पर इस काव्य में हम देखते हैं कि यहाँ पर बच्चों का बचपन किस तरह से छीन लिया जाता है और बच्चे किस तरह से काम करने के लिए व्यथित होते हैं। तो उसका यहाँ पर हमें कवि ने एक चित्रण बताया है, तो इसका हम अभ्यास करते हैं। काव्य का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। कि कवि किसकी ओर इशारा करते हैं कि कवि क्या कहते हैं कि अत्यधिक क्या है, सर्दी है, कोहरा यानी कि कोहरे से जो पूरी धुंध हो जाती है, पूरा वातावरण उससे ढका हुआ है, सड़कें भी ढकी हुई है और क्या है सुबह सुबह यानी कि प्रातः काल है। चारों तरफ क्या है, कोहरा छाया हुआ है और सड़क भी कोहरे से ढकी हुई है। किंतु इतनी भयानक ठंड में भी छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कि कवि कहते हैं कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। वे मजदूरी करने को विवश है, उन्हें रोजी रोटी का इंतजाम करना है। बच्चों का काम पर जाना कवि को क्या करता है, झकझोर देता है। कवि कहते हैं कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यही है कि पढ़ने और खेलने की उम्र में बच्चे को अपना पेट भरने के लिए क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। इसे हमें समाज में एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ऐसा कवि
कहते हैं। आगे कवि कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। कि कवि बच्चे काम पर जा रहे हैं इतनी छोटी सी उम्र में, तो कवि ऐसे इस बात से अत्यंत दुखी हो जाते हैं और वो क्या कहते हैं कि बच्चों के खेलने के लिए खिलौने हैं, पढ़ने के लिए किताबें हैं, मौज मस्ती करने के लिए बाग बगीचे भी है। कि सारी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है क्या, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। मदरसे यानी कि पढ़ने के लिए जो पाठशालाएं होती है वह। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं और कवि क्या कहते हैं कि उनका जो मन है वो अत्यंत दुखी है और पढ़ने के लिए किताबें हैं, मौज मस्ती करने के लिए बाग बगीचे और मैदान भी है और किलकारियाँ भरने के लिए घर आंगन आदि सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चों को काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। इस तरह से कवि सवाल करते हैं और आगे वह ऐसी संभावना भी व्यक्त करते हैं कि क्या बच्चों के खेलने की गेंदें कहीं अंतरिक्ष में खो गई है। कि क्या अभी इस उम्र में उनके खेलने की उम्र है तो क्या अंतरिक्ष में उनके खेलने की गेंदें खो गई है। बच्चों के लिखने पढ़ने और मनोरंजन की रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है क्या, ऐसा वो कहते हैं। क्या उनके सारे खिलौने किसी काले पहाड़ यानी कि काले पहाड़ यानी कि इसके अर्थ में उन्होंने क्या बताया है कि काला पहाड़ यानी कि गरीबी के नीचे दब गए हैं, ऐसा कवि कहते हैं। उनके पढ़ने की पाठशालाएं, मदरसे यानी कि उनकी जो पढ़ने के लिए पाठशालाएं होती है क्या वो भूकंप में ढह गई है और खेलने के मैदान, बाग बगीचे और घर आंगन सब कुछ अचानक क्या खत्म हो गया है। कि खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में इन बच्चों को ऐसी सर्दी में, ऐसी ठंड में अपना पेट पालने के लिए काम करना पड़ रहा है। इस तरह से कवि ऐसे सवाल भी करते हैं। आगे कवि कहते हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कि कवि क्या कहते हैं कि तो फिर अगर ये सब कुछ मिट गया है, खत्म हो गया है, तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्म मामूल। कि कवि क्या कहते हैं कि मासूम बच्चों के अनमोल बचपन को लूटते देखकर कवि क्षुब्ध हो जाते हैं और इस दुनिया को रहने लायक ही नहीं समझते। और वह कहते हैं कि जिस देश और दुनिया में बच्चों के बचपन को छीन लिया जाता हो, उनके बचपन को रौंदा जाता हो, इससे बड़े दुर्भाग्य या कलंक की बात और कोई हो ही नहीं सकती। जिस जगह बच्चों की हंसती खेलती और किलकारियाँ भरती दुनिया न हो वहाँ पर सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है, ऐसा कवि कहते हैं। कि आगे क्या कहते हैं कि है सारी चीज़ें हस्म मामूल यानी कि जैसे का तैसा, जैसा है वैसा ही है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कि ऐसी दुनिया ही निरर्थक है कि जहाँ पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, जहाँ बच्चों का बचपन ही क्या हो रहा है, उजड़ रहा हो। वह स्थिति कितनी भयानक हो सकती है और वह हम खुद भी समझ सकते हैं। आगे कवि कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा भयानक बात तो कौन सी है कि यह स्थिति एकाध दिन और एकाध जगह की नहीं, कि यह स्थिति एक दिन या एक ही जगह पर की नहीं है, बल्कि हमेशा का ये क्रम है और पूरी दुनिया में है। कि ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें एक ही जगह पर, एक ही देश में हो रही है, पर पूरी दुनिया में ये हो रहा है। दुनिया की हजारों सड़कों पर ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो काम पर जाते दिखलाई देते हैं। कि दुनिया में हजारों सड़कें हैं, वहाँ पर हम अगर सड़कों से गुजरेंगे तो छोटे छोटे बच्चे हमें भी काम करते हुए नजर आएंगे। तो कवि को भी इस बात का दुख है कि इतने छोटे छोटे बच्चे पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र में काम पर
जा रहे हैं। तो ये तो नित्य क्रम हो गया है कि हर जगह पर सड़कों पर बच्चों को हम काम करते हुए देखते हैं। दुनिया की हजारों सड़कों पर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि काम पर जाते हुए दिखलाई देते हैं। और यह समस्या कैसी है? सार्वजनिक है, सभी जगह है और सभी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इन बच्चों के काम पर जाने से हमें हमारी दुनिया में जो गरीबी है उसकी ओर इशारा किया है। और इसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस तरह से अपना जीवन बचपन से ही काम करके गुजारने में विवश हो जाते हैं, उसका यहाँ पर कवि ने अपना दर्द व्यक्त किया है। तो यहाँ पर ये काव्य पूरा होता है। आपको इस काव्य को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और काव्य के जो प्रश्न है उनके उत्तर भी आप लोगों को लिखने हैं और शब्द के अर्थ भी दिए गए हैं तो वह भी आप लोगों को लिखने हैं और पढ़कर याद करने हैं और अच्छे से उसका अभ्यास भी करना है।